हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और मैं आपके लिए आज समझाऊंगा फुल सिलेबस, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये आज हम पूर्ण रूप से जानेंगे। चाहे आप पेपर की तैयारी सेमेस्टर वाइज कर रहे हो, चाहे आप ईयर वाइज कर रहे हो, आपके लिए दोनों ही कंडीशन में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आज मैं फुल सिलेबस सिखाता हूं आपके लिए और बताता हूं। व्यावसायिक संचार का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा ये पेपर होता है व्यावसायिक संचार। व्यावसायिक संचार देखो दो शब्दों से मिलकर के बना है, व्यावसायिक प्लस संचार। व्यावसायिक का मतलब होता है लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी एक्टिविटी मनुष्य द्वारा किया जाना, और उस क्रियाकलाप को करने के लिए जो जरूरी बातें होती हैं उनका आदान प्रदान करना ही व्यवसाय का क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो आइए समझते हैं इसके सिलेबस के लिए कि इसके सिलेबस में हमें सबसे पहले क्या तैयार करना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से तैयार करना है। तो आइए पहुंच चुके हैं अब हम अपने सिलेबस पर। प्रोग्राम हमारा कौन सा है, बीकॉम है, फर्स्ट ईयर है और सब्जेक्ट कॉमर्स में ही बिजनेस कम्युनिकेशन है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बीकॉम पार्ट 1 में, फर्स्ट ईयर में, कॉमर्स में हमें बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए तैयार करना है और इसको 100 मार्क्स में हमें पेपर देना है। अगर सेमेस्टर वाइज है तो 25 मार्क्स आपको कॉलेज से मिलेंगे, 75 नंबर का आपको तैयार करना होगा। अगर सेमेस्टर वाइज नहीं है तो पूरे पूरे कितने का, 100 का होगा। अब समझते हैं इसके सिलेबस के लिए क्या है इसका सिलेबस। ओके, तो इसके सिलेबस को समझने के लिए ये हमारे पास जो टॉपिक हैं इनको आइए समझाते हैं। देखो, सबसे पहले हमें तैयार करना होगा कि प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन कि क्या प्रोसेस होती है और क्या इसका इंपॉर्टेंस यानी महत्व होता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के हमें प्रकार पढ़ने हैं जिसमें आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है शब्दों के द्वारा, और नॉन वर्बल का मतलब होता है अशाब्दिक, जिसमें हम इशारों के द्वारा, कोडिंग भाषा के द्वारा सीखते हैं। और इसके बाद में हमें सीखना है इसमें क्या, डिफरेंट देखना होगा फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर कहते हैं हम बाधाओं के लिए, कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं ये हमें सीखना है। ठीक है, आगे है हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। देखिए, जो हमारे भाषागत होते हैं बाधाएं होती हैं, जैसे कुछ जगह पर आप जाते हो तो वहाँ के जो लोग हैं बड़ी तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, आपको लगता है अरे ये तो आपस में लड़ाई कर रहा है, लेकिन जबकि उनकी आदत पड़ी हुई होती है। और साइकोलॉजिकल होता है जैसे हमने कुछ कहा और आपने कुछ समझा। बैरियर्स का मतलब तो बाधाएं है ही है। ठीक है, आगे है इंटरपर्सनल बैरियर्स और कल्चरल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो ये सिर्फ बाधाएं हैं जो हमें फर्स्ट यूनिट चल रहा है जिसमें हमें ये पढ़नी है। तो इतना सा समझिए कि कम्युनिकेशन की बाधाएं किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, ये इसमें तैयार करना होगा। रोल, अफेक्ट्स एंड एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन लाइक ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड मॉडर्न टेक्निक्स लाइक वीडियोस कॉन्फ्रेंस, ये सब चीज़ें हमें इसमें तैयार करनी होंगी। ये हमें सब पढ़ना होगा कि ये सब क्या होता है। और इसके साथ साथ में कम्युनिकेशन में नेटवर्किंग सिस्टम क्या होता है, नेटवर्किंग। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ई कम्युनिकेशन, इतना हमें पहली यूनिट में तैयार करना है। तो पहली यूनिट कुछ और नहीं थी, सिर्फ इतनी सी थी कि व्यावसायिक कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, और इसको जब करते हैं तो कौन कौन सी बाधाएं होती हैं या बाधाएं आती हैं, और इनमें नेटवर्किंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। अब दूसरा जो हमारा यूनिट शुरू होता है वो हम देखते हैं। इसमें नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन केटिंग लिखा हुआ है, जिसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज कहते किसके लिए, पहले हम इसको समझा दें। इसको हम शारीरिक भाषा या दैहिक भाषा हिंदी में कहते हैं। ठीक है, काइनेटिक्स हैं, प्रोमेक्सिक्स हैं, ये पैरा लैंग्वेजेस हैं। ये सब चीज़ें हमारी वो हैं जिनमें कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं करना है बल्कि इशारों का प्रयोग करना है। ठीक है, और ये पैरा लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज है, पैरा लैंग्वेज है, ये बहुत ज़्यादा आती है। और इफेक्टिव लिसनिंग किसे कहते हैं, देखिए इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि जैसे हम आपको कुछ समझा रहे हैं, उसको समझने के बाद में आप उसको फॉलो करो, उस पर अमल करो, उसको समझो, उसको जानो, यही इफेक्टिव लिसनिंग होता है। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, इसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिसनिंग एक्सरसाइज, ओरल, रिटेन एंड वीडियो सेशन। देखिए ये सब आपको PDF के थ्रू बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ओके, और
और इसमें हमें इंटरव्यू स्किल के लिए सीखना है, यानी साक्षात्कार के बारे में पूरा सीखना है। एपरिंग इन इंटरव्यूअर्स, यानी हम इंटरव्यू के लिए हम किस तरह से तैयार होंगे, किस तरह से उसमें रिज्यूम तैयार करेंगे, लेटर किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ये सब। और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, ईमेल जिसमें वीडियो, ई कॉन्फ्रेंसिंग, ये इत्यादि इत्यादि के बारे में हमें सबके बारे में तैयार करना ही होगा। ओके, तो ये हमारी सेकंड यूनिट थी जो हमने अभी पूरी की। और इसके बाद में हम चलते हैं कौन सी, थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट को थोड़ा सा मैं बताऊं, इसमें बिजनेस लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन के लिए पूरा समझाया गया है। क्या होता है ये, आइए समझते हैं थोड़ा सा इसमें हमें क्या समझना होगा। देखो, इसमें क्या बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज समझना है। वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, ठीक है, और जो कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। ये कॉमन एरर्स इन इंग्लिश में कौन कौन सी होते हैं। ओरल, एक सेकेंड, ओरल प्रेजेंटेशन एंड इम्पोर्टेंस के लिए हमें समझना होगा। ओरल का मतलब होता है वही मौखिक, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपके लिए। सीधा सा सीधी बात है कि मौखिक कम्युनिकेशन की ये बात कर रहा है, कुछ और नहीं कर रहा है। मौखिक का मतलब है कि जो रिटन में ना हो, मुंह के द्वारा बोल करके कोई व्यक्ति किसी भी कम्युनिकेशन के लिए करता है, उसके लिए बोल रहा है। और उसके कौन कौन से उसमें ताकत है, कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से जो विजुअल एड्स हैं इनके बारे में, यानी जो दृश्य सामग्री जिसके लिए हम कहते हैं, देख करके, क्योंकि उसमें बोला तो नहीं जाता। जैसे आप कहीं पर भी जाते होंगे, आपने जो बिजली खंभे देखे होंगे, उनके पास में इस तरह का एक बना हुआ होता है जिसपे डेंजर लिखा हुआ होता है, हल्का सा इस तरह से, और नीचे डेंजर लिखा हुआ होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पर बिजली है तो इससे बच के रहना है, ठीक है। तो ये हमारा होता है एक प्रकार से विजुअल एड्स, यानी जिसको देखते ही हम लोग समझ जाएं कि हाँ अब यहाँ पर हमें क्या करना है। राइटिंग स्किल में क्या होता है, ये पत्र लेखन इत्यादि से संबंधित होता है, और किस तरह से इसको लिखना है, किस तरह से इसमें व्यावसायिक पत्र को बहुत अच्छे से समझना है। ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस क्या होता है, यानी जो हमारे ऑफिसों में पूरा जो पत्राचार होता है उसके लिए यहाँ पर समझना होगा। और ऑफिस लेटर, सेमी ऑफिशियल लेटर, और हमारे जो मेमोरेंडम हैं, और जो हमारे बिजनेस लेटर हैं, उनके लिए भी यहीं पर हम इसमें सीखेंगे। कम्युनिकेशन में ही सीखेंगे, कहीं और नहीं सीखना है। ओके, आगे लास्ट में है रिपोर्ट राइटिंग, यानी कहीं पर भी हम अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें किस तरह से रिपोर्ट को तैयार करना चाहिए, और एक अच्छी रिपोर्ट में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। और अच्छी रिपोर्ट को किस तरह से तैयार करेंगे, ठीक है, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। तो इतना सा ही हमारा सिलेबस था जो भी हमने सुना, और इस सिलेबस को बहुत अच्छे से हम लोग तैयार करा देंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पर मैं बताऊँ कि जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पुटअप होते हैं। उनको अगर आपने सही से तैयार कर लिया तो समझ लीजिएगा कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है इसका बड़ा पार्ट तैयार हो गया। अगर कहीं पर कोई असुविधा आती है तो हमारे ऑफिस का नंबर है 9719811101, जिस पे आप अपना नाम, एड्रेस और क्लास सेंड करके कोई प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हो। आपका पूरा सहयोग यहाँ पर मिलेगा और आपकी मदद भी पूरी पूरी की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।